हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोप जी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। 10th क्लास के गणित विषय में आपको कल बहुपद के बारे में बताया था। उसमें भी द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यांकों से द्विघात बहुपद किस प्रकार से वापस प्राप्त की जाती है, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य क्या संबंध पाया जाता है, उसके सत्यता की जाँच कैसे की जाए, और द्विघात बहुपद की घात या किसी भी बहुपद की घात कैसी होती है, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप कैसा होता है, ये आपको कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज फिर से कुछ द्विघात बहुपद के कुछ क्वेश्चन लेकर आपको मैं और स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, आपको पता है द्विघात जो बहुपद होता है उसका मानक रूप, द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है, मानक रूप होता है, वो आपको मैंने कल बताया था ax² प्लस bx प्लस c और a का मान 0 नहीं होता है, अर्थात a डज नॉट इक्वल टू 0। आपको ये भी बताया था कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यांक होंगे, त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यांक होंगे। अगर होंगे तो कुछ द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद या कुछ बहुपद ऐसे भी होते हैं जिनके शून्यांकों का अस्तित्व नहीं होता है, उनके शून्यांक नहीं ज्ञात कर सकते। बाकी अगर द्विघात बहुपद में शून्यांक होंगे तो 2 होंगे, अर्थात जितने घात बहुपद, जितनी चर की अधिकतम घात होती है उसी से उसको नामकरण किया जाता है कि ये द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ज़्यादा ज़्यादा घात जो लगी हुई है उसी से वो त्रिघात, द्विघात या चतुर्घात बहुपद कहलाता है। अब आपको ये बता दिया जाए कि ये जो द्विघात बहुपद है इसके 2 शून्यांक हैं, जबकि अगर एक घात बहुपदी हो उसे हम रेखिक बहुपद भी कहते हैं। जैसे एक घात समीकरण को हम रेखिक समीकरण कह सकते हैं, इसलिए कि उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वो एक लाइनर के रूप में होता है, रेखा के रूप में होता है, तार एक सीधी रेखा जाती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद को अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया जाए, ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाए, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसकी जो लाइन है वो किस प्रकार की होगी। तो देखिए, अगर ये ग्राफ है जो y ध्रुव है ये, और ये x डैश y डैश और यहाँ पर x है। अगर द्विघात बहुपद के हम यहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो ये इस x अक्ष को, x चर है इसमें, तो इस x चर को ऐसे 2 जगह ये काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। कहने का मतलब द्विघात बहुपद का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वो x अक्ष को 2 जगह काटता है, अर्थात जितनी जगह काटता है उतने इसके शून्यांक होते हैं। आपको पता है कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं, तो इसका मतलब वो इस x अक्ष को 2 जगह काटेगी। और ये जो इस प्रकार से, कहने का मतलब ये ऐसे भी काट सकती है, कैसे भी काटे, लेकिन x अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात सीधी रेखा नहीं होगी, एक सरल रेखा के रूप में नहीं होगी। तो ये 2 शून्यांक हो गए। अगर ये 3 जगह काट जाती है x अक्ष को, तो इसका मतलब वो त्रिघात बहुपद का रेखिक प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, और उसके 3 शून्यांक होंगे। अगर 4 घात बहुपद की बात करें तो ये x अक्ष को 4 जगह प्रतिच्छेद करती है। तो आप इस ग्राफ को देखकर भी बता सकते हो कि ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है या त्रिघात बहुपद का ग्राफ है या चतुर्घात बहुपद का ग्राफ है। अगर x अक्ष को 3 जगह काटती है तो त्रिघात बहुपद का ग्राफ होगा और उसके 3 शून्यांक होंगे। आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि इसके कितने शून्यांक है, तो इसको आप देख लो, 2 जगह काट रही थी उसके 2 शून्यांक होंगे, 3 जगह काट रही है रेखा तो उसके 3 शून्यांक, अर्थात वो त्रिघात बहुपद है। तो इस प्रकार से हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। हालांकि आपके कोर्स में ऐसे नहीं करवाएगा, ऐसा नहीं है। अब आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद को ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित किया जाए, तो ग्राफ पर ये उल्टा u या सुल्टा u के रूप में प्रदर्शित होता है, इसे क्या कहा जाता है। अर्थात द्विघात बहुपदों को हम ग्राफ पेपर पर निरूपित करें तो ये u या उल्टे u के आकार का इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, इसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं परवलय। अर्थात द्विघात बहुपद का जो प्रेजेंटेशन होता है उसको हम परवलय कहते हैं, अर्थात परवलय आकार की ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। तो ये कभी कभी एक आधा नंबर का पॉइंट पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद को ग्राफ पेपर पर निरूपित करे तो ग्राफ उसका u या उल्टे u के आकार का बनता है, इसे क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे परवलय, ये इसे हम परवलय कहते हैं।
अब देखिए द्विघात बहुपद से संबंधित कुछ क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, वो मैं ले लेता हूं। ज्यादातर आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड 2012 से लेकर 2020 तक की जो बोर्ड एग्जाम लगी है उनमें अगर हम बात करें 2 या 3 साल, 2 या 3 साल, अब की बार 2020 के अंदर और 2016 के अंदर या बात करें 14 के अंदर, तो ये 2-3 साल के अंदर सीधा द्विघात बहुपद दिया है और उसके शून्यांक पूछे गए हैं, जो 2 शून्यांक है वो, और साथ ही साथ गुणांकों और शून्यांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच भी करवाई है। लेकिन बाकी अदर जो बोर्ड की एग्जाम लगी है उनमें 2012 की बात करें, चाहे सप्लीमेंट्री 2012, 2013 सप्लीमेंट्री 2013 या 2015, 17, 18, 19, इन सब में जो द्विघात बहुपद के क्वेश्चन आए हैं उनमें विभाजन एल्गोरिथम वाले आए हैं, अर्थात त्रिघात बहुपद या 4 घात बहुपद आया है और उसके अंदर किसी अन्य द्विघात बहुपद का भाग दिलवाया गया था। तो इस प्रकार के भाग वाले और 3-4 घात वाले बहुपद ज्यादा आते हैं। तो पहले में एक बार आपको द्विघात बहुपद के जो 2-3 बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके वो किस प्रकार थे वो स्पष्ट कर देता हूं, और फिर आपको एक त्रिघात बहुपद लेकर उसके शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, भाग कैसे देते हैं, ये विभाजन एल्गोरिथम क्या है उसके बारे में बताता हूं। तो मैं यहाँ पर एक द्विघात बहुपद का क्वेश्चन आपको और बता देता हूं। देखो कल आपको ये शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना बताया था, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। यदि द्विघात बहुपद या व्यंजक, बहुपद को व्यंजक भी कह सकते हैं क्योंकि एक से अधिक पद है तो उसको व्यंजक कहेंगे, द्विघात व्यंजक के x² प्लस का 5x प्लस का 3 के इसके शून्यांकों का योगफल व शून्यांकों का गुणनफल बराबर है, के शून्यांकों का योगफल इनके गुणनफल के बराबर है। योगफल और गुणनफल कुल मिला के बराबर है, गुणनफल के बराबर हो या है तो यहां पर हमें के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करे। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड 2014 के अंदर, BACR 2014। देखो क्वेश्चन तो बहुत ईजी था लेकिन फिर भी कुछ इंटेलिजेंट छात्र ने इसको ध्यान न देने के कारण गलत कर दिया। एक इंटेलिजेंट छात्र था, उसने क्वेश्चन को गलत कर दिया था, 1 नंबर उसका इसमें काटा गया था, 2 नंबर काटा गया था। तो देखो यहां पर आपके पास जो द्विघात बहुपद है के x² प्लस का 5x प्लस का 3k, इसके अगर हम शून्यांक निकाले तो आपको पता है 2 शून्यांक है क्योंकि द्विघात बहुपद है, चर की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्यांक होंगे। अब आपको कल मैंने बताया था कि शून्यांकों का योगफल होता है माइनस का b/a और शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। उसके आधार पर हम यहां पर ये संबंध बना लेते हैं। देखो हल करते हैं, यहां पर आपका बहुपद है के x² प्लस का 5x और प्लस का 3k, ये बहुपद है। आपको पता है बहुपद का जो मानक रूप होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c और जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उसके अनुसार द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस c और a का मान 0 नहीं होता है, a बराबर 0 नहीं होता है। तो देखिए इसके अनुसार यहां पर आपको पहले ये बताना है कि इसमें a कितना है, b कितना है और c कितना है। x² से अर्थात 2 घात वाले चर से जो संख्या गुणा होती है उसे हम a मानते हैं, तो यहां a बराबर k है, क्या k है, x² से गुणा हो रहा है वो a है तो ये k हो गया। उसके बाद खाली a घात वाले चर से जो राशि गुणा है वो है b, तो b है यहां पर प्लस का 5 और c बराबर है यहां पर 3k, ये 3k है। कुछ छात्रों ने यहां पर c बराबर सिर्फ केवल मात्र 3 ले लिया और उसके कारण उसका गलत हो गया, तो ये पूरा बाकी अदर जो मान है वो c होता है, तो c बराबर 3k है। अब आपको पता है चूंकि शून्यांकों
का योग, जो आपको मैंने कल भी बताया था, शून्यांकों का योग होता है माइनस b बटे वे a, इसके अनुसार होता है। और शून्यांकों का गुणा या गुणनफल या गुणा, ये होता है c बटे वे a के बराबर, ये होता है c बटे वे a के बराबर। अब आपके इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा है कि ये जो शून्यांकों का योगफल है वो शून्यांकों के गुणनफल के बराबर है। शून्यांकों का जो योगफल है वो उनके गुणनफल के क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये माइनस का b बटे a और c बटे a बराबर है, क्योंकि योगफल ये है, ऐसा होता है। शून्यांकों का योगफल द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योगफल माइनस का b बटे a होता है और गुणनफल होता है c बटे a। तो इस द्विघात बहुपद के अंदर कहा गया है कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल बराबर है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्नानुसार योगफल बराबर गुणनफल है, योगफल बराबर गुणनफल दिया है। शून्यांकों का योगफल बराबर शून्यांकों का गुणनफल दिया है। योगफल अर्थात माइनस b बटे वे a बराबर गुणनफल c बटे वे a, ये दिया है। आप यहां पर a, b और c का मान रख दो तो आपको k का मान मिल जाएगा। यहां पर देखिए माइनस b का मान यहां पर है, जो भी लिखा है कितना है 5, तो ये b बराबर 5, a बराबर यहां पर क्या है k है, तो a बराबर ये k रख दिया, बराबर आगे चलते हैं। c का मान है यहां पर 3k, 3 नहीं है 3k है, तो ये 3k और बटे हुए a फिर से k, ये लिख देते हैं। बस ऐसा करना था, जो बहुत ही इजी था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। अर्थात यहाँ पर दोनों बराबर करके मान रख दो, a b c उठाकर आपके बहुपद में है उस वहीं से टिपना है, बस यहाँ पर रख दो, इसको सरल कर लो, k का मान आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था, लेकिन फिर भी कुछ छात्रों ने इसको गलत कर दिया। अब देखिए, हम चाहे तो बटे में दोनों तरफ दोनों पक्षों में k समान है, भाग लग रहा है, चाहो तो आप इसको हटा सकते हो, या दोनों पक्षों को आप k से गुणा करोगे तो k हट जाएगा, तो बचेगा माइनस का 5 बराबर 3k, सीधा ही। तो आप इस k को छोड़ दो, ऐसे बचा माइनस का 5 बराबर 3k। क्वेश्चन में आपसे पूछा है k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 3 को इधर ले आओ, भाग लग जाएगा, तो ये माइनस का 5 बटे वे 3 बराबर k, ये आपका आंसर हो गया, अर्थात k का मान आ गया। बस इतना सा इसको करना था और ये 3 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते थे, ज़्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर। अगर आप यहाँ पर इस k को नहीं छोड़ते हो तो देखिए यहाँ पर भी आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, आप माइनस का 5 बटे वे k बराबर 3k बटे वे k है। आप k से k कट गया सीधा ही, बट भाग लग रहा है, तो इस k से ये k कट गया, बचा माइनस का 5 बटे वे k बराबर 3, इस k से ये k कट गया। और अब इधर k को लाते हैं तो माइनस का 5 बराबर ये 3k हो जाएगा, और 3 को इधर लाएंगे तो माइनस के 5 में 3 का भाग लग जाएगा, तो ये k का मान आ गया माइनस का 5 बटे वे 3। तो ये ऐसे k का मान आप निकाल सकते थे। बोर्ड 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, जो बहुत ही इजी था। तो आशा करता हूँ कि इसको आप अच्छी तरह से तैयार करोगे, समझ में आ गया होगा। अब हम और एक अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, अभी 30 जून को 2020 को जो एग्जाम लगी थी गणित विषय की, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था बहुत ईजी, जो मैंने जैसा आपको कल बताया भी था कि एक द्विघात बहुपद था x² माइनस का 2x माइनस 15, उसके शून्यांक ज्ञात करवाया गया था और शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करवाई गई थी। तो वो क्वेश्चन मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये का यही ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही 2016 में भी आया था, लेकिन बस मान चेंज था, x² प्लस का x माइनस का 2 था 2016 में। तो 2016 से 2020 में फिर ऐसा क्वेश्चन आया है, तो कुल मिला के 1-2 साल से रिपीट कर देता है बोर्ड के अंदर। तो मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन है द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद था 2020 में आया था आपकी बार एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों व गुणांकों के मध्य या बीच के बीच संबंध की सत्यता की संबंध सत्य पाया जाता है, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जांच कीजिए। BSER 2020 के अंदर, अभी 30 जून 2020 को एग्जाम लगी थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। लेकिन 2016 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। उस 2016 में यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग था केवल मात्र एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ऐसे कैसे था, और माइनस का 2, माइनस का x और माइनस का 2। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये आया था 2016 के अंदर, BSER 2016। तो बाकी क्वेश्चन का सारा काम बिल्कुल सेम था, अर्थात यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 की जगह बोर्ड 2016 में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 आया था, ये था। बाकी दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बोर्ड 2020 और 2016 वाला। तो आप इन दोनों को आपको मैं बता देता हूँ। पहले हम ये 2016 वाला ले लेते हैं। देखो हल, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, ये बोर्ड 2016 में आया था। इसके पहले हम शून्यांक ज्ञात करेंगे और फिर उन शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करेंगे। तो इसके लिए हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको इस bx के 2 टुकड़े करने हैं, दोनों टुकड़ों का मान तो यही रहना चाहिए जो यहाँ पर है, अर्थात 1x रहना चाहिए प्लस का, और इन दोनों टुकड़ों को गुणा करें तो वो इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए, अर्थात माइनस का 2x स्क्वायर होना चाहिए। तो 2 किस संख्या के फाड़े में आता है, सीधी सी बात है, 2 एकम 2, तो 2 और 1 टुकड़े कर लो, तो ये x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2। तो ये किस प्रकार से ऐसे टुकड़े करते हैं वो आपको कल मैंने अच्छी तरह समझा दिया था, एक बार और फिर से बता रहा हूं मैं। प्लस का 1x था, उसको मैंने प्लस का 2x कर दिया और माइनस का 1x कम कर दिया, तो बात वो की वो रह गई प्लस का 1x। लेकिन इनको गुणा करते हैं तो प्लस माइनस 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 का 2x स्क्वायर होता है, जो इसके बराबर होता है ax स्क्वायर और c के गुणनफल के बराबर। अब इनमें हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x के अंदर क्या कॉमन है, x, क्योंकि x का भाग दोनों में जाता है। अब जाता है तो कितनी बार जाता है वो आप पोस्ट में लिख दो, एक्स स्क्वायर में x का भाग एक बार जाता है, 1x बार जाता है, प्लस 2x में x का भाग 2 बार जाता है। इन दोनों के अंदर देखें तो क्या कॉमन है, एक कॉमन है, क्योंकि किसी का भाग नहीं जा रहा है, एक का भाग जा रहा है। दूसरी बात ये x प्लस कोष्टक के अंदर रहना चाहिए ऐसे x प्लस 2, तो हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस का 1। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो इनको आप गुणा करके देख लो, वो का वही 1 वापस आ जाएगा। अगर इनको वापस हम गुणा करें तो यही संख्या आ जाएगी, आप वहीं पर पहुंच जाओगे। अब आपके पास 2 गुणनखंड हो गए, एक तो x माइनस 1 और एक हो गया x प्लस 2। x प्लस 2 माइनस 1 से भी गुणा है और x से भी गुणा है, तो इनको एक साथ कोष्टक में लिख देंगे तो ये गुणनखंड हो जाएंगे। और अब क्या करते हैं, इनके शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। कभी कभी एग्जाम के अंदर गुणनखंड ही करवाता है, तो आपको यहीं पर आकर बताना है कि ये दोनों गुणनखंड है। लेकिन अगर शून्यांक पूछता है तो आपको बस एक कदम आगे और चलना है, इनको बराबर 0 करके गुणनखंड के बराबर 0 कर लेना है। तो प्रथम शून्यांक के लिए आप कोई से भी एक गुणनखंड के बराबर क्या कर लो, 0 कर लो। प्रथम शून्यांक बराबर x माइनस 1 बराबर 0 कर लिया, x माइनस 1 बराबर 0, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1। एक शून्यांक तो ये आ गया। दूसरा शून्यांक या द्वितीय शून्यांक है, ये दूसरा जो गुणनखंड है उसके बराबर आप 0 कर लो, x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो इसको भी हम सरल करेंगे तो 2 इधर लाएंगे, माइनस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 2, ये आ जाएगा दूसरा शून्यांक। आपको मैंने कल बताया था कि शून्यांक वह अंक होता है जो बहुपद के मान को 0 कर देता है। तो यहाँ पर हम बहुपद में रखकर अगर जांच करें इसके अंदर तो ये 0 कर देगा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, x की जगह अगर हम 1 रखें तो 1 का वर्ग प्लस 1 माइनस 2, 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 और 1 2 और माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर
-2 बराबर 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। अगर आप ये दूसरा शून्यांक माइनस का 2 रख दो यहाँ पर, तो भी ये इसको शून्य बना देगा, अर्थात ये भी शून्यांक है। इसे आप जांच कर सकते हो। अगर शून्य नहीं बनाता है तो इसका मतलब ये शून्यांक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर की जगह माइनस का 2 रखते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह माइनस का 2 रख दिया। अब इसको सरल करते हैं तो -2 का वर्ग होता है प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस का 2 और माइनस का 2, 4 माइनस का 4 हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 2 4 हो गया, और ये प्लस का 4 तो बराबर 0 आ गया। तो ये भी शून्यांक है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है, अर्थात तो मैंने आपको जांच करके बताइए कि शून्यांक सही है गलत। बोर्ड एग्जाम में तो सिर्फ ये पूछा था कि शून्यांक ज्ञात करो, और शून्यांक ज्ञात करने के बाद जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध पाया जाता है उस सत्यता की आप जांच करो, परख करो। तो क्या संबंध पाया जाता है, मैं एक बार और लिख देता हूं। दोनों शून्यांकों का योग द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद के दोनों शून्यांकों का योग ये होता है -b/a, जो आपको कल बताया था। और वही द्विघात बहुपद के अंदर दोनों शून्यांकों का गुणा, ये गुणा होता है c/a के बराबर। तो इससे हम जांच करेंगे। यहाँ पर देखो, दोनों शून्यांकों का योग, दोनों शून्यांकों का योग बराबर, योग कर लेते हैं, दोनों संख्या को जोड़ लेते हैं, अर्थात 1 प्लस माइनस का 2 तो बराबर, माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो 1 आ गया। शून्यांकों का योग तो 1 हो गया। दोनों शून्यांकों का गुणा, दोनों शून्यांकों का गुणनफल या गुणा, ये गुणा कर लेते हैं, अर्थात इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 1 गुणा माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 एकम माइनस का 2, ये आ रहा है। अब इनकी जांच हम करते हैं किससे, गुणांकों से। गुणांक इस बहुपद में जो गुणांक है उससे, अर्थात a, b और c से। तो यहां पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 में a बराबर द्विघात जो चर है उससे जो गुणा हो रहा है वो a है, तो a है 1, क्योंकि यहां पर 1 गुणा हो रहा है। और b बराबर a घात वाले चर से जो गुणा है वो b है, तो b भी यहाँ पर क्या है, 1 है, तो b बराबर 1। और c बराबर, अर्थात खाली संख्या वाला मान, अचर मान c, ये माइनस का 2 है। अब देखो हम जोड़ से इसकी जांच करते हैं। शून्यांकों का योग बराबर माइनस का b/a, माइनस b कितना है इसके अंदर, 1, सॉरी b का कितना है यहाँ पर 1 है, तो ये 1/a 1 हो गया। अब यहाँ पर शून्यांकों का योग भी 1 आना चाहिए। यहाँ पर हम शून्यांकों का योग लिखते हैं, कितना है शून्यांकों का योग, 1 बराबर कितना है, माइनस का 1, यहाँ पर मान अलग आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या गलती की है, माइनस का 2 था और प्लस का 1 था, तो ये माइनस का 1 बचता है यहाँ पर, क्योंकि जो ज्यादा बड़ी संख्या है वो बच जाएगी, तो ये माइनस का 1। यहाँ पर शून्यांकों का योग माइनस का 1 लिख देते हैं, तो इधर भी माइनस का 1 है जो बराबर है। तो ये शून्यांकों का योगफल उस गुणांकों के मान के b/a के बराबर आ गया। अब इस प्रकार से शून्यांकों का गुणा देखते हैं। यहाँ पर शून्यांकों का गुणा तो कितना है, माइनस का 2 है, और शून्यांकों का गुणा होता है c/a, तो हम माइनस का 2 बराबर c कितना है, माइनस का 2, ये माइनस का 2 रख दिया, और बटे हुए a कितना है, 1, तो ये देखिए माइनस का 2 बराबर माइनस का 2। तो इस प्रकार से ये शून्यांक सही है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से 2016 में करना था। ऐसे ही 30 जून को क्वेश्चन आया अभी 3-4 रोज पहले, उसमें दिया था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15, इसके शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों व गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करो। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं, तो इस बहुपद को लेने पर भी बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। देखो कैसे करना है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, इसके हम गुणनखंड करते हैं। तो इस माइनस के 2x को आप 2 टुकड़ों में विभाजित करोगे, दोनों का मान माइनस का 2x रहना चाहिए, जबकि गुणनफल करें तो माइनस का 15x स्क्वायर होना चाहिए। तो 5 × 3 = 15,
ये हो जाएंगे इसके टुकड़े, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस के 2x को माइनस का 5x बना देता हूं मैं, तो प्लस का 3x वापिस कम कर देता हूं जिससे वही माइनस का 2x रह जाए। अब इनका मान माइनस का 2x है और गुणा करते तो 5 × 15 माइनस का x स्क्वायर, तो 15 माइनस का 15 x स्क्वायर होता है और ये माइनस का 15। अब इनमें कॉमन लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन है तो ये x कॉमन लिया तो बचा यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस का 5, तो x माइनस 5। दूसरा, इन दोनों में 3 का भाग जाता है तो आप प्लस का 3 कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस 5, या आप वापस गुणा करके देख लो, ये का यही वापस आ जाना चाहिए जो आपको पहले समझा दिया, अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। अब इसके दो गुणनखंड हो गए, x प्लस 3, ये x प्लस 3 और x माइनस 5, ये दो गुणनखंड है। प्रथम शून्यांक के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 3 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3, ये पहला शून्यांक आ जाएगा। दूसरा शून्यांक x माइनस 5 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 5, ये दो शून्यांक आ गए। अब आप जानते हो द्विघात बहुपद के दोनों शून्यांकों का योगफल माइनस का b बटे a होता है और दोनों शून्यांकों का गुणनफल c बटे a होता है, तो उससे हम दोनों शून्यांकों को जोड़ लेते हैं और गुणा कर लेते हैं, जिससे ये जो संबंध है वो सत्य साबित हो जाएगा। तो देखिए दोनों शून्यांकों का योग माइनस का 3 और प्लस का 5 तो बराबर आया ये प्लस का 2, माइनस का 3 है प्लस का 5 है, दोनों मिलेंगे तो प्लस का 2 बच जाएगा। शून्यांकों का गुणा माइनस का 3 गुणा 5 बराबर माइनस का 15। अब देखो योग बराबर होता है माइनस का b बटे a, जबकि यहाँ पर योग कितना है 2 या 2 बटे 1 बराबर माइनस b बटे a। b कितना है यहाँ पर ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर इसके अंदर a b और c आप बताओगे तो a कितना है, a बराबर है यहाँ पर 1, b बराबर कितना है माइनस का 2 और c बराबर है माइनस का 15। तो ये रख देते हैं हम, माइनस b है माइनस का 2 और बटे a कितना है 1 है, तो ये यहाँ पर 2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 2 में एक का भाग दिया तो ये 2 अर्थात 2 बराबर 2 हो गया जो समान हो गया। इसी प्रकार से अगर हम गुणा की जांच करें तो गुणा होता है शून्यांकों का गुणनफल होता है c बटे a। शून्यांकों का गुणा यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस का 15 बराबर c कितना है यहाँ पर माइनस का 15 है, c कितना है यहाँ पर माइनस का ये 15 है, तो माइनस का 15 बटे a है 1, तो वही माइनस का 15 बराबर माइनस का 15 आ गया। तो ये योगफल भी क्या c बटे a के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से बोर्ड 2016 और 2020 के अंदर आपको इस प्रकार से इनको करना था। तो मैं मानता हूं कि आपके ये शून्यांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करना आ गया होगा, शून्यांक निकालना आ गया होगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो संबंध की जांच करवाने वाला क्वेश्चन आता है तो फिर द्विघात का ही आएगा, क्योंकि आपके कोर्स में द्विघात बहुपद के शून्यांक याद करके उनके शून्यांक और गुणांकों के बीच के जांच करने का ही कोर्स के अंदर टॉपिक है। वैसे आप त्रिघात बहुपद के शून्यांकों के अंदर भी जांच कर सकते हैं, जो मैंने आपको कल ट्रिक बताया था, लेकिन आपके कोर्स में द्विघात तक के ही हैं। तो मैं मानता हूं कि द्विघात बहुपदों को आप आसानी से सरलता से अब सरल कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब मैं आपको एक भाग देने वाला क्वेश्चन और बता देता हूं, क्योंकि ज्यादातर बोर्ड के अंदर ये भाग देने वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो 3 बार ही आए हैं। बोर्ड 2014 के अंदर आया था भी, जो पहले बताया था, 2016 में और 2020 में, लेकिन बाकी बोर्ड के अंदर विभाजन एल्गोरिथम से भाग दिलवाता है। भाग कैसे देते हैं वो ज्यादातर पूछता है, तो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। देखो विभाजन एल्गोरिथम का जो क्वेश्चन बोर्ड 2013 में आया था वो आपको एक बार मैंने पहले भी जो वीडियो बनाए हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर उनमें आपको बताया था। तो एक बार मैं एक आधा क्वेश्चन लेकर आपको और अच्छी तरह से समझा देता हूं, क्योंकि टॉपिक द्विघात बहुपद का चल रहा है तो इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करना जरूरी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं विभाजन एल्गोरिथम वाला, जिसमें भाग कैसे देते हैं और भागफल शेषफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखो बहुपदों में बहुपदों का भाग देना
भी उतना ही आसान है जैसे आप संख्याओं में संख्याओं का, पूर्णांकों में पूर्णांकों का भाग देते हो। तो एक बार मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6 को क्या करना है, x माइनस 2 से विभाजित करना है, विभाजित कीजिए तथा भागफल या फिर विभाजन एल्गोरिथम के सत्य की जांच कीजिए तथा एल्गोरिथम अर्थात जो भाग की प्रक्रिया की है उसकी जांच करनी है, एल्गोरिथम की सत्यता की, विभाजन जो एल्गोरिथम है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। ये जांच करनी है हमें। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड 2017 के अंदर, BSER 2017 में। तो कहने का मतलब 2014, 16 और 20 के अलावा बाकी सब विभाजन एल्गोरिथम वाले भाग देने वाले क्वेश्चन ही आए थे। तो 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। हमें क्या करना है, इस बहुपद में x माइनस 2 का भाग देना है, विभाजन प्रक्रिया अपनानी है। तो देखिए हल, यहाँ पर fx अर्थात भाज्य है x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6 और gx भाजक है, भाग देना है x माइनस 2 का। तो कैसे भाग देते हैं, आपको सामान्य संख्याओं में जैसे भाग देते हैं वैसे ही भाग देना है। यहाँ पर भाग देने वाली संख्या अर्थात x माइनस 2 और यहाँ पर भागफल लिख सकते हो, यहाँ पर भाज्य है x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6, या भागफल को आप ऐसे ऊपर भी लिख सकते हो। जिस प्रकार से हम भाग देते हैं, जैसे मान लो हमें 11 का भाग देना है, ये संख्या ले लेता हूं मैं, इस संख्या में 11 का भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे, देखो यहां पर हमें 11 का भाग सबसे पहले 13 के अंदर देना है। 13 के अंदर 11 का भाग जितनी बार जाता है उसको आपको भागफल में लिख देना है, उधर लिख देना है या फिर यहां पर लिख देना है, यहां पर ऐसे ही आपको यहां पर भाग देना है। देखो इन दो पदों में भाग देने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि एक तो ये जो भाज्य दिया है इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे बड़े घात वाले चर को सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे कम घात वाले चर को, फिर उससे कम घात वाले चर को और फिर लास्ट में संख्या वाले मान को लिखना है। ये ध्यान देना है क्योंकि कभी कभी ये जो भाज्य है अर्थात ये जो fx है इसमें बड़े घात वाला चर बाद में लिख देता है और छोटे घात वाले चर को पहले लिख देता है। तो आप इससे भ्रमित नहीं होंगे, आप उसको आगे पीछे कर लो, चिन्ह चेंज नहीं करना है, सिर्फ जगह उसकी परिवर्तित कर देनी है, अवरोही क्रम में लिख देना है। सबसे बड़े घात वाला चर, फिर उससे कम घात वाला चर, फिर लास्ट में इस प्रकार से चलते संख्या वाला मान लिखना है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये ऑलरेडी पहले से ही अवरोही क्रम में है, कोई भी इनमें उल्टा पुल्टा नहीं है, अर्थात 3 घात वाला, 2 घात वाला चर, फिर 1 घात वाला चर और फिर संख्या वाला है, तो सही है। भाग देने वाली संख्या में भी चर राशि को पहले लिखना है और वो भी अधिकतम घात वाले चर को सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर ये भी सही है। अब हम भाग देते हैं। देखो जैसे हमने 11 का भाग पहले 13 में दिया, तो यहाँ पर क्या लिखना है, ये बाद में लिखना है। भाग कितनी बार जाता है आपको ये पहले लिखना है भागफल में। तो 11 का भाग 13 में एक बार गया, 11 एकम 11 अर्थात वहां पर 1 लिख देना है। वैसे ही आपको इस चर का भाग अर्थात भाग देने वाली संख्या में सबसे बड़े चर वाले जो पद है उसका भाग इधर भी भाज्य में सबसे बड़े घात वाले चर में देना है। कहने का मतलब इस प्रकार से इसमें देना है। x की 3 घात में x की 1 घात का भाग देंगे तो x की 2 घात बचेंगी, 1 घात कट जाएगी। आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे x गुणा x से ही संख्या भी साथ में हो सकती है कुछ प्रश्नों के अंदर, और बटे में x का भाग देना है तो x कट गया, x गुणा x अर्थात x स्क्वायर, ये x स्क्वायर बार गया वो आपको भागफल में लिख देना है। बस ये ध्यान रखना है, बाकी का क्या करना है, इनका क्या करना है वो आपको ध्यान नहीं रखना है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से क्या करते हैं। तो पहले आपको सिर्फ सबसे बड़े चर का सबसे बड़े चर वाले में भाग देना है, जो भागफल आता है उसको आप भागफल में लिख दो। तो x क्यूब में x का भाग x स्क्वायर बार गया। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो भागफल आया है उसको इस भाजक से गुणा करके, पूरे भाजक से गुणा करके नीचे लिखना है इनके। तो 1 को वापस आप 11 से गुणा करो तो ये 11 एकम 11 हो जाएगा। ऐसा ही यहां पर करना है, इस भागफल को आप इस पूरे भाजक से गुणा करके इनके नीचे लिख दो।
तो इन दोनों से जो भी है पूरा उससे गुणा करना है। जैसे वहां पर पूरे 11 से गुणा किया है, न कि 1 से गुणा किया है। तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर को x से गुणा किया तो x की 3 घात हो गई, एक्स स्क्वायर को -2 से गुणा किया तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से आप ऐसे लिख के अब यहाँ पर लाइन खींचो, ऐसे ही आप यहाँ पर भी लाइन खींच दो। अब हमें क्या करना है, इस 13 में 11 को घटाना है, क्योंकि हम भाग में घटाते हैं तो हम चिन्ह चेंज कर देंगे, अर्थात नीचे वाली संख्या को पलट देंगे, माइनस किया तो प्लस की, प्लस किया तो माइनस की कर देंगे, क्योंकि घटाने पर चिन्ह चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, माइनस, ये माइनस किया इसको प्लस की मानेंगे, प्लस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बचता है, 3 में 1 गया तो 2 बचा, 1 में 1 गया तो कुछ नहीं बचा। ऐसे ही यहाँ पर घटाएंगे, माइनस का 6x स्क्वायर है प्लस का 2x स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है, प्लस का बन गया, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, तो ये माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। इधर देखे तो x क्यूब प्लस का x क्यूब माइनस का है, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अगली संख्या को उतार लेंगे। तो ऐसे ही आप यहाँ पर अगले पद को यहाँ पर उतार लो, ये 11x, चाहो तो सारे पदों को भी एक साथ उतार सकते हो, लेकिन आप एक एक को उतार लेना। अब यहाँ पर ये नया भाज्य बन गया, यहाँ पर ये 20 है नया भाज्य, इस 20 में 11 का भाग देना है, तो फिर से 11 का भाग देंगे 20 में, तो 11 एकम 11, एक बार जाएगा। वैसे ही यहाँ पर इस x का केवल मात्र इस x का भाग केवल मात्र इस माइनस के 4x स्क्वायर में बड़े घात वाले चर में देना है। ऐसे माइनस का 4 गुणा x है, इसमें केवल मात्र आपको x का भाग देना है। इस x से x कट जाएगा, आएगा माइनस का 4x, ये भागफल कहलाता है। तो ये माइनस का 4x भागफल में लिख दो। जैसे यहाँ पर 11 का भाग दिया आपने 20 में, तो 11 एकम 11, एक बार गया, यहाँ पर 11 क्या 11 एकम 11 यहाँ पर लिख दिया था पहले। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको ये भागफल लिख देना है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ये जो भाग दिया है उसको आप वापस बाद जैसे गुणा कर दो, इस एक को फिर से 11 से गुणा करके नीचे लिख दो, तो 11 एकम 11। ऐसे ही ये जो भागफल आया है माइनस का 4x, इसको आप इस पूरे भाग जैसे गुणा करके आगे लिख दो, इनके नीचे लिख दो। तो माइनस के 4x को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x x माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के 4x को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूना 8 और साथ में x है, तो ये प्लस का 8x हो जाएगा। इधर देखो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर गुणा करके लिखा, अब यहाँ पर हम लाइन खींच के घटाएंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर भी लाइन खींच के हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह चेंज करेंगे। ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा। अब यहाँ पर घटाते हैं तो 0 में 1 नहीं जाता, 10 में 1 गया 9, और 2 में 1 गया तो 1 में 1 गया तो 0, वहाँ पर 9 बचा। ऐसे ही यहाँ पर देखो प्लस का 11x है, माइनस का 8x है, तो बचेगा कितना, 3x प्लस का है वो बच जाएगा, तो ये 3x बच गया। प्लस का 4 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अगली संख्या को उतार लेंगे 5 को। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम अगले पद को उतार लेंगे, माइनस का जो 6 है उसको। अब यहाँ पर हम 11 का भाग देंगे 95, तो 11 8 88, 8 बार गया, जो आपने भागफल में लिख दिया। यहाँ पर भी हम केवल मात्र इस x का भाग 3x में देंगे, तो 3x के अंदर आप x का भाग दोगे तो x तो कट जाएगा, प्लस का 3 बार जाएगा, तो ये प्लस का 3। अब ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भागफल आया है उसको इस भाजक से गुणा करके नीचे लिखेंगे। 8 को आप 11 से गुणा करोगे तो 11 8 88, इस प्रकार से। ऐसे इस प्लस के 3 को आप इनसे गुणा करो, 3 को x से गुणा किया तो ये 3x, 3 को -2 से गुणा किया तो माइनस का 3 दूना 6, ये माइनस का 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे और चिन्ह चेंज करके घटा देंगे। यहाँ पर 15 में 8 गया तो 7, और 8 में 8 गया तो 0, यहाँ पर घटाते हैं चिन्ह चेंज करके माइनस, और ये प्लस, तो 6 में 6 गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा चला गया। तो इस प्रकार से जैसे भाग देते, अगर बचता तो भाग पर शेषफल हो जाता, बाकी यहाँ पर जैसे शेषफल बचा है वैसे। तो इसी प्रकार से भाग देते हैं बहुपदों के अंदर, जैसे आप सामान्य भाग देते हो वैसे। तो ये हमने विभाजन एल्गोरिथम से भाग दे लिया। अब इसमें पूछ रहा है कि एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है। जांच का मतलब हमने ये जो भाग दिया है वो भागफल सही है या नहीं है, अर्थात ये प्रक्रिया सही है या कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, उसकी जांच करते हैं। तो आप सब जानते हो भाग की जांच कैसे करते हैं, वही विभाजन एल्गोरिथम है। अर्थात विभाजन एल्गोरिथम के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी इसको कह सकते हैं। विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आप जानते हो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल
प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। जैसे आप सामान्य भाग की जांच करते हो वैसे ही जो छोटी क्लासों में आपने भाग की जांच करना सीखा है वही है विभाजन एल्गोरिथम, उसे ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ पर चाहे बहुपदों में हो चाहे सामान्य संख्याओं में हो वो विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड ने वो विभाजन एल्गोरिथम देते। तो यहाँ पर हम जांच करते हैं। देखो ये तो है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं पहले, भागफल तो कितना आया हमारे पास, यहाँ पर x² माइनस का 4x प्लस का 3, शेषफल यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा है। और भाजक था, भाजक हमने किसका भाग दिया था, x माइनस 2 का, और भाज्य था x² माइनस का 4x, ये सॉरी x³ माइनस का 6x² प्लस का 11x और माइनस का 6। ये आपके भाजक, भागफल, भाज्य, शेषफल ये थे। ये हम यहाँ पर रख के जांच करते हैं। भाजक x माइनस 2 गुणा भागफल है x² माइनस का 4x और प्लस का 3। कुछ छात्र क्या करते हैं, भाजक को और भागफल को इस प्रकार से गुणा में लिख देते हैं। इस प्रकार का मतलब एक से अधिक संख्याएं जब गुणा होती है तो उनको कोष्टक में लगाया जाता है और सभी संख्याएं आपस में गुणा होती है। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो सिर्फ ये माइनस का 2 और x² ही गुणा होकर जाएगा, बाकी पूरा गुणा नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे कोष्टक में लगाओ जिससे कि सभी आपस में गुणा हो सके। और प्लस शेष यहाँ पर है 0 बराबर भाज्य आ जाना चाहिए, अर्थात चाहो तो आप भाज्य का मान लिख सकते हो जो ये है x³ माइनस का 6x² और प्लस का 11x और माइनस का 6, ये होना चाहिए ये मान भी। तो अब इनको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पहले इस x को इन तीनों से गुणा करेंगे हम, फिर माइनस 2 को, तो x को x² से गुणा किया x³ हो गया, x को माइनस 4x से गुणा किया तो माइनस का 4x² हो गया, x को प्लस के 3 से गुणा किया तो प्लस का 3x हो गया। अब हम करेंगे इस माइनस 2 को, माइनस 2 को x² से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x² हो जाएगा, माइनस के 2 को माइनस के 4x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का और 4 दूना 8x हो जाएगा, माइनस 2 को प्लस के 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 दूना 6 और 0 0 है बराबर, ये भाज्य बन जाना चाहिए x³ माइनस का 6x² प्लस का 11x माइनस 6। अब देखो इसको सरल करते हैं, x³ में कोई जुड़ने वाला घटने वाला समान जाति वाला पद नहीं है तो x³ ऐसे कैसे, यहाँ पर देखिए माइनस का 4x² और माइनस का 2x², ये दोनों मिलकर माइनस के 6x² हो गए, तो ये माइनस का 6x² हो गया। यहाँ पर देखिए 3x और प्लस का 8x, प्लस का 8x और प्लस के 3x प्लस के 11x हो गए, तो ये प्लस के 11x और साथ में है माइनस का, ये प्लस का 3x और प्लस का 8x 11x हो गया और माइनस का 6 है बराबर, इधर देखिए x³ माइनस का 6x² प्लस का 11x माइनस 6, और इधर भी देखिए x³ माइनस का 6x² प्लस का 11x और माइनस का 6, जो दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। इसका मतलब आपने ये जो एल्गोरिथम विधि अपनाई है वो बिल्कुल सत्य आपने सही किया है। तो इस प्रकार से हम भाग की जांच कर सकते हैं, जैसे सामान्य भाग की जांच करते हैं वैसे ही। अब यहाँ पर एक बात आपको मैं और बता दूं कि मान लो आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि इस त्रिघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, इस त्रिघात बहुपद के क्या करो, शून्यांक ज्ञात करो। तो यहाँ पर इसने जो शून्यांक दिया था, ये शून्यांक दिया है वो x माइनस 2, ये जो गुणनखंड है वो इसका एक शून्यांक भी है, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहाँ पर बात करें तो इसका यहाँ पर पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसके त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक है, बाकी शून्यांक आपको निकालने हो तो कैसे निकालोगे, तो मैं यहाँ पर एक बार आपको बता देता हूँ। फिलहाल आपके ये समझ में आ गया होगा, जो बोर्ड 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था, सिर्फ भाग दिलवाया था, भाग देके आपको भागफल शेषफल लिखना है और उसके बाद इसकी जांच करनी है। भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़कर आपको भाज्य के बराबर लाना है। जो विभाजन एल्गोरिथम से हम जांच करते हैं, सामान्य भाग की जांच करते हैं, वैसे ही जांच है। तो शायद ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को लेकर इसके शून्यांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, अर्थात त्रिघात बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं वो और बता देता हूं कि हो सकता है एग्जाम के अंदर त्रिघात बहुपद के शून्यांक आपसे पूछे जाएं। तो इसको एक बार मैं मिटान देता हूं और देखिए हमें इस त्रिघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करें,
आपके कोर्स में सिर्फ द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना ही है, लेकिन अगर एग्जाम में कोई त्रिघात बहुपद या फिर चारघात बहुपद का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको बाकी के शून्यांक दिए जाएंगे। जैसे मान लो चारघात बहुपद दे दिया एग्जाम में, तो आपको 2 शून्यांक एग्जाम में दिए जाएंगे और उन 2 शून्यांकों की सहायता से बाकी के जो बच गए 2 शून्यांक है वो आपको ज्ञात करने होंगे। अगर त्रिघात बहुपद आपको आपके एग्जाम में आता है तो 1 शून्यांक आपको दिया जाएगा और बाकी के 2 शून्यांक आपसे पूछे जाएंगे, तो हम उस 1 शून्यांक की सहायता से बाकी शून्यांक ज्ञात कर लेंगे। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर तो एक भी शून्यांक नहीं दिया हुआ है, हमें ये तीनों शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो हम ये तीनों शून्यांक कैसे ज्ञात करें ये आपको प्रक्रिया में बता देता हूँ, जो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, तो एक बार और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई क्वेश्चन आ गया कि x³ माइनस का 6x² और प्लस का 11x माइनस 6 बराबर 0 के सभी शून्यांक ज्ञात करें। ये कोई क्वेश्चन है, आपको पता है कि अगर इसके शून्यांक हैं तो 3 शून्यांक है, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है, तो तीनों शून्यांकों में से आपको क्या करना है, कोई सा भी एक शून्यांक अपनी इच्छा से मानना है कि माना इसका एक शून्यांक 1 है, x बराबर 1 है, फिर x बराबर 1 से आप x की जगह मान रखकर जांच करोगे। अगर इस पूरे बहुपद का मान 0 जाता है तो वो उसका शून्यांक होता है, और अगर नहीं होता है तो उसको छोड़ देते हैं। फिर हम x बराबर -1 रख के जांच करते हैं, फिर उससे जांच, अगर ये शून्यांक 0 जाता है पूरे बहुपद का मान तो वो मान लेते हैं। तो आप इस प्रकार से जांच करोगे और पता करोगे कि इसका एक शून्यांक क्या है। एक पहले शून्यांक आपको जांच करके देखना है, वो आ जाने के बाद आपको फिर द्विघात बहुपद प्राप्त करके उसके गुणनखंड से या किसी अन्य तरीके से आपको बाकी शून्यांक निकालने हैं। तो आपको पता है कि इसका एक शून्यांक 2 है, अभी पता था, तो आप एग्जाम में तो पता नहीं रहेगा, तो आप पहले जांच कर लेना। यहाँ पर मुझे पता है, समय खराब ना हो आपका, इसलिए मैं इसका शून्यांक ले लेता हूं कि माना इसका एक शून्यांक क्या है, 2 है। तो देखो हल करते हैं। माना x³ माइनस का 6x² प्लस का 11x माइनस 6 का एक शून्यांक 2 है। देखो पहले मुझे 1 मानना चाहिए था, फिर माइनस का 1 मानना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है कि 1 या माइनस का 1 से न करके प्लस का 2x का शून्यांक है, तो वो मान लेता हूं मैं डायरेक्ट, क्योंकि अगर वो मानूंगा नहीं आएंगे तो उसको मिटान कर फिर मैं ये मानूंगा, यहां पर आऊंगा तब पता चलेगा। तो इतना समय खराब नहीं हो, इसके लिए मैं सीधे ही 2 मान लेता हूं। तो माना इसका एक शून्यांक 2 है, हालांकि मुझे पता है कि है। अब इसकी जांच करते हैं। अतः इसकी जांच करने पर, अतः इसकी जांच, क्योंकि तो माना है या नहीं है तो जांच करने पर पता चलेगा। इसकी जांच करने पर, जांच करने का मतलब x की जगह, चर की जगह ये रख दो, उसका मान 0 जाना चाहिए। तो x बराबर 2 रखने पर, यहां पर रखते हैं हम बहुपद में। देखो x³ माइनस का 6x² प्लस का 11 गुणा x और माइनस का 6 बराबर 0 होना चाहिए, तभी ये इसका शून्यांक कहलाएगा। बहुपद का मान 0 कर देता है शून्यांक। x की जगह क्या रखना है, हमें 2 रखना है, तो ये 2 और यहां पर भी 2 रखते हैं। अब इसको सरल करते हैं, 2 का घन करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाता है, और 2 का वर्ग होता है 4। 4 को हम माइनस के 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, माइनस का 24 प्लस का 11 दूना कितना हो गया 22, और माइनस का कितना है 6 बराबर ये 0 आ जाता है, तो इसका शून्यांक बन जाएगा। अब देखिए प्लस का तो है 22 और 8 30 है, प्लस का तो 8 और 22 30 हो गया, और माइनस का 24 और 6 माइनस का 30 हो गया, बराबर 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः 2 बहुपद का शून्यांक है। ये कंफर्म हो गया, हमने जांच कर ली। अब ये शून्यांक है तो इसकी सहायता से हमें बाकी के शून्यांक ज्ञात करने हैं। अर्थात यहां पर देखो, यहां x बराबर 2 है, तो इस 2 को इधर ले आओ आप, x माइनस 2 बहुपद का गुणनखंड होगा। x बराबर 2 शून्यांक है, तो x माइनस 2 अर्थात प्लस के 2 को इधर लाएंगे तो x माइनस 2 होगा, ये गुणनखंड बनेगा, बहुपदों में गुणनखंड होता है। तो x माइनस 2 बहुपद का एक गुणनखंड है, ये गुणनखंड हो गया। आप इस एक गुणनखंड की सहायता से बाकी के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। उसके लिए आपके पास 2-3 विधियां हैं। एक विधि तो यह है
कि आप x माइनस 2 का इसमें अंदर भाग दे दो और भागफल के आप फिर क्या कर लो, गुणनखंड करके शून्यांक ज्ञात कर लो, क्योंकि भागफल में द्विघात बहुपद आएगी। अगर आप x माइनस 2 का इस पूरे बहुपद में भाग दोगे तो भागफल में एक द्विघात बहुपद आएगी, भाग पूरा पूरा जाएगा और आप उस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करके 2 शून्यांक और निकाल सकते हो। अब यहां पर मैं x माइनस 2 का इसमें भाग देकर कैसे भागफल निकालते हैं वो तो मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको अभी अभी जस्ट पहले ही मैंने x माइनस 2 का भाग देके बताया है, वही प्रक्रिया है, वही जो भागफल आया था उसी के आप गुणनखंड कर लेना, जो आप यहाँ पर देख लेना है। इसको बैक करके पीछे बैक वीडियो को बैक करके आप देख लेना कि x माइनस 2 का इसमें भाग कैसे देते हैं और भागफल क्या आया था, और उसके आप गुणनखंड कर लेना, जो आगे मैं अभी बता दूंगा। मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूं, अर्थात त्रिघात बहुपद के अगर आपके पास एक शून्यांक हो, एक शून्यांक से एक गुणनखंड हो, तो आप बाकी के 2 गुणनखंड कैसे ज्ञात करो, वो गुणनखंड विधि से हम कर सकते हैं। तो वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखो आपका जो बहुपद है वो है एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6 है। हम इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है कि इसके गुणनखंड कितने होंगे, 3 होंगे, और 3 गुणनखंडों में भी एक गुणनखंड का तो आपको पता है कि x माइनस 2 आएगा, ये x माइनस 2 तो इसका गुणनखंड होगा। तो ये x माइनस 2 गुणनखंड कैसे आए, हम इसको किस प्रकार से बदल कर लिखें, इसके मानों के कैसे टुकड़े करें कि x माइनस 2 इसके गुणनखंड हो जाएं। तो देखिए आपको पता है कि हम इस x में से कुछ कॉमन लेंगे, इस x क्यूब में कॉमन ले तो कोष्टक के अंदर क्या बचना चाहिए, x बचना चाहिए, अर्थात यहां पर देखिए x माइनस 2 तो इसका गुणनखंड होगा ही होगा, ये तो आएगा ही आएगा। अब ये x माइनस 2 इसका गुणनखंड आए तो इस x क्यूब में आप बाहर क्या कॉमन लो, x स्क्वायर, तभी अंदर x बच सकता है। अब आपको पता है कि x स्क्वायर कॉमन लेने से अंदर x तो बच जाएगा, लेकिन माइनस का 2 भी है, इसका मतलब यहां पर ये x क्यूब था माइनस ये 2x स्क्वायर भी था साथ में, अर्थात इसको वापस गुणा करें तो ये माइनस का 2x स्क्वायर बचता है। लेकिन ऊपर देखो 2x स्क्वायर नहीं था, माइनस का 6x स्क्वायर था, जबकि ये तो 2x स्क्वायर हो रहा है, तो आप माइनस का 4x स्क्वायर और लिख दो। अब देखो माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर इसको फॉलो कर रहा है, इसके समान हो रहा है। अब आपको पता है कि इसमें से हम फिर से क्या कॉमन लें कि अंदर क्या बच जाए, x माइनस 2 बच जाए, क्योंकि x माइनस 2 इसका गुणनखंड है। तो इस माइनस के 4x स्क्वायर में हम माइनस का 4x कॉमन ले लें अगर, तो अंदर x बच जाता है, क्योंकि 2 घात में से 1 घात x बच जाएगी। लेकिन आपको पता है कि माइनस का 2 भी साथ में आ रहा है, तो इस माइनस 4x को माइनस 2 से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 8x होता है, 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस और x, जबकि यहां पर 11x था, जबकि यहां पर तो 8x ही हुआ है। तो इसका मतलब आप ये 3x और लिख दो, जिससे 8x और 3x मिलकर कितना हो जाएगा, 11x। और आपको पता है कि इसके अंदर फिर से हम क्या कॉमन लेके अंदर x छूट जाए, 3 कॉमन ले लेते हैं तो x अंदर रह जाएगा और माइनस का 2 रहना चाहिए, तो ये जो माइनस का 6 था इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से हम इन दोनों के टुकड़े कर लेंगे, माइनस के 6x स्क्वायर के और प्लस के 11x स्क्वायर के ये टुकड़े हो गए। माइनस 6x स्क्वायर के टुकड़े हुए माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 6 स्क्वायर होता है, और प्लस के 11x के 2 टुकड़े हुए 8x प्लस का और 3x। इस प्रकार से अब देखिए आपके पास x माइनस 2 किन किन से गुणा है, ये x माइनस 2 गुणा है एक तो x स्क्वायर से, माइनस के 4x से और प्लस के 3 से। तो ये आ गई बाकी की द्विघात बहुपद जो अभी अभी मैंने भागफल में आपको बताई थी। जब विभाजन एल्गोरिथम की प्रक्रिया अपनाई थी तब भागफल में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ही आया था। अब रही बात हमें 2 शून्यांक और निकालने की। एक शून्यांक तो ये प्लस का 2 है, अर्थात x माइनस 2 से प्लस का 2 जाएगा शून्यांक, बाकी 2 शून्यांक आपको इस द्विघात बहुपद में मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने हैं, अर्थात शून्यांक ज्ञात करने हैं। और द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं ये आपको कल वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से बताया था, और अभी अभी जस्ट शुरुआत की थी, तब भी आपको 2020 वाला क्वेश्चन या 2016 वाला क्वेश्चन लेके आपको शून्यांक ज्ञात करना सिखाया था। फिर भी मैं एक बार इसके गुणनखंड करके बता देता हूं। देखिए x माइनस 2 तो गुणनखंड है ही, इसके गुणनखंड करने हैं हमें x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3। तो आपको इस माइनस के 4x स्क्वायर से 2 टुकड़े करने हैं, इसके 2 टुकड़े करने हैं जिनका मान तो माइनस का 4x रहे, लेकिन गुणनफल हो जाए प्लस का 3x स्क्वायर।
और प्लस का 3, इसका मतलब दोनों ही टुकड़े माइनस के होंगे या दोनों ही टुकड़े प्लस के होंगे। अब दोनों टुकड़े तो हम प्लस के कर नहीं सकते क्योंकि संख्या ही हमारे पास माइनस की है। इसका मतलब हम इस 4x के माइनस के 4x के दोनों ही टुकड़े माइनस में करेंगे, और माइनस में ऐसे करेंगे कि उनका गुणनफल कितना आ जाए, 3x² हो जाए, तो वो 3 एकम 3 में होता है। तो ये माइनस का 3x और माइनस का 1x हम इसके टुकड़े कर लेते हैं, और प्लस का 3। ध्यान रखना है आपको कि माइनस 4x का मान चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर माइनस का 3x और माइनस का 1x माइनस का 4x ही है, तो वो का वही मान है। अब हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। देखिए x माइनस 2, ये तो गुणनखंड चल ही रहा है, इन दोनों में कॉमन है x² माइनस के 3x में केवल मात्र x कॉमन है, तो यहाँ पर बचा x² में x कॉमन लिया तो x बचा, और माइनस के 3x में x कॉमन लिया तो माइनस का 3 बच गया। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर भी x माइनस 3 कॉमन आना चाहिए, तो इन दोनों में आप क्या लो, माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो बच जाएगा x माइनस 3, या जो भी कॉमन लोगे वो तो बाद की बात है, x माइनस 3 अंदर बचना चाहिए, तो आप बाहर क्या लो, यहाँ पर माइनस का 1 लोगे, और वापस गुणा करो तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए इसके गुणनखंड आ गए x माइनस 2 और एक है x माइनस 1, x माइनस 1 और एक है x माइनस 3। ये इस बहुपद के तीनों गुणनखंड हो गए। अगर शून्यांक की बात करें तो शून्यांक के लिए आप x माइनस 2 बराबर 0 कर लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2, एक शून्यांक ये आ जाएगा। दूसरा शून्यांक हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1, ये दूसरा शून्यांक हो जाएगा। और तीसरा शून्यांक हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 3, तो ये तीनों शून्यांक आ जाएंगे। तो कुल मिला के त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है, ये प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको एक शून्यांक मन से मानना है, लेकिन आपके कोर्स में ऐसा नहीं होगा। अगर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है त्रिघात बहुपद का, तो आपको एक शून्यांक ऑलरेडी दे दिया जाएगा और आपकी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उस शून्यांक से आप भाग देकर या गुणनखंड विधि से आप बाकी के शून्यांक द्विघात बहुपद ज्ञात करके निकाल सकते हो। तो लेकिन फिर भी आपके पिछली कक्षाओं के अंदर ऐसा है कि त्रिघात या चार घात बहुपद दिया हुआ है और उसके कोई भी शून्यांक नहीं दिए हुए हैं, आपको चारों शून्यांक या तीनों शून्यांक ज्ञात करने पड़ते हैं, तो वहां पर भी आप इसको काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए गुणनखंड विधि बताई है, और इससे जस्ट पहले मैंने भाग विधि भी बताई थी। भागफल में आपके यही द्विघात बहुपद आया था, x² माइनस का 4x प्लस 3, उसके आप यहाँ पर टुकड़े कर सकते हो वहां पर, तो वहां पर भी हो जाएगा। एक दूसरी वैदिक विधि है, उसका इस्तेमाल करके भी हम इस त्रिघात बहुपद के बाकी शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको मिटा देता हूं एक बार में, इसको ध्यान से देख लेना, उतार लेना। आपको यहाँ पर पता है कि इस x³ माइनस का 6x² प्लस का जो 11x माइनस का 6 है, इसके अंदर 3 शून्यांक है। तो 3 शून्यांकों में से एक शून्यांक तो आपको अपने मन से जांच करना है, कोई सा भी मानकर, और जब वो उसका शून्यांक हो जाए तो बाकी शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए मैंने आपको 2 विधियां बताई। एक तो विभाजन एल्गोरिथम अर्थात भाग देके, और एक अभी गुणनखंड करके अर्थात गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि बताई है। लेकिन एक अन्य विधि और है, आपको पता है, देखो इसका गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड जो भी बताया मैंने x माइनस 2 गुणन खंड x माइनस 2 है। आपको क्या करना है, इस x³ में इसका भाग दे दो। आपको पता है कि इसकी एक द्विघात बहुपद बनेगी, और वो द्विघात बहुपद है ax² प्लस का bx और प्लस का c, जहां a बराबर 0 नहीं होता है। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है हमें, तो आप क्या करो, इस x³ में इस x का भाग दे दो, तो क्या जाएगा x², और ये जो लास्ट है अंतिम है, इसमें इस अंतिम का भाग दे दो। अर्थात ये वैदिक विधि है आदम आदेन और अंतम अंतेन, आदम आदेन अंतम अंतेन। इससे, इस वैदिक विधि से हम किसी भी त्रिघात बहुपद का अगर एक गुणनखंड दिया हुआ हो तो बाकी द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आदम में आदेन का भाग देना है, अर्थात प्रथम में प्रथम का भाग देना है, और अंतिम में अंतम में अंतिम का भाग देना है। अर्थात इसके प्रथम में x³ में आपको किसका भाग देना है, इस गुणनखंड के प्रथम का x का, और अंतिम क्या है माइनस का 6, इसमें किसका भाग देना है, इसका माइनस के 2 का भाग देना है।
ये हो जाएगी आपकी द्विघात बहुपद, अर्थात यहां पर आपको अंदर क्या करना है, bx करना है। तो ये c आ जाएगा और ये प्रथम में प्रथम का भाग देते ही a आ जाएगा और अंतिम में अंतिम का भाग देते ही c आ जाएगा। आपको सिर्फ bx में b का मान और ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। अर्थात कुल मिला के आपकी बहुपद हुई एक एक्स, ये एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है, तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस का bx और प्लस का यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 तिया 6 हो गया। ये है आपकी द्विघात बहुपद। अब आपको पता है कि ये द्विघात बहुपद किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। कब, जब हम इसके इस गुणनखंड से गुणा कर दें, अर्थात इसको x - 2 को वापस गुणा कर दें तो ये वापस इसके बराबर हो जानी चाहिए, क्योंकि द्विघात बहुपद और एक गुणनखंड तीनों गुणा करें तो वही त्रिघात बहुपद बननी चाहिए। इसको गुणा कर दे तो ये किसके बराबर आनी चाहिए, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 6। कुल मिला के हमें इस b का मान ज्ञात करना है, क्या है, तो हम इसको गुणा करते हैं। x को x से गुणा किया तो x क्यूब, प्लस का x को bx से गुणा किया तो bx स्क्वायर और प्लस का ये 3x, इससे हो गया। अब इससे करते हैं माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2bx और माइनस का 3 दूना 6 हो गया, बराबर इधर है x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। एक गुणनखंड और द्विघात बहुपद गुणा करें तो वही गुणनखंड पूरी बन जानी चाहिए, तो उसके बराबर हमने मान कर लिया। इधर देखिए x क्यूब है, इधर भी x क्यूब है और बाकी मान कितना बचता है वो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर bx स्क्वायर 3x प्लस का है, उधर ले जाते हैं, बाकी इसको इधर रख लेते हैं, b को इधर रख लेते हैं, इसको और इसको, ये माइनस का 2bx इधर रख लिया, 3x माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 6 को इस पक्ष में ले आते हैं। इधर है माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6 माइनस का 6 दोनों पक्षों में, इसको भी छोड़ दो, लिखने की आवश्यकता है दोबारा से, दोनों पक्षों में समान है इसलिए छोड़ देते हैं। अब देखिए 3x को इधर लाएंगे, प्लस का 3x है वो किसका बन जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर इस पक्ष में लाएंगे तो किसका बन जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2bx रख लिया और bx स्क्वायर यहाँ पर रख लिया। अब देखिए यहाँ पर है bx स्क्वायर माइनस का 2bx है, बराबर इस पक्ष में क्या है, माइनस का 6x स्क्वायर है प्लस का 2x स्क्वायर है, तो बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस के 11x में 3x गए तो बचा प्लस का 8x। इन दोनों के अंदर b कॉमन है तो ये b कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पर x स्क्वायर, x भी कॉमन है, दोनों के अंदर bx कॉमन है तो बचा यहाँ पर x माइनस का 2 बचा, क्योंकि b दोनों के अंदर है, x दोनों के अंदर है तो bx कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर केवल मात्र 2 बचा, क्योंकि bx कॉमन ले लिया। बराबर इन दोनों में देखो 4x कॉमन है तो ये हम माइनस का 4x कॉमन ले लेते हैं तो बचा कितना, x माइनस का 8 बचा, या 8 क्या बचा, 2 बचा, 4 दूना 8। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या समान है, x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, हट गया, x इधर भी है, x इधर भी है, हट गया, तो बचा केवल मात्र इधर b और इधर बचा माइनस का 4, अर्थात b बराबर माइनस का 4 है। और आपकी जो द्विघात बहुपद थी वो ये बन रही है, अर्थात क्या थी, ये रही एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस 3। आपकी जो द्विघात बहुपद है वो है, उसमें हमें b का मान चाहिए केवल मात्र एक्स स्क्वायर और प्लस का bx और प्लस का 3 है, b का मान हमारे पास आ चुका, वो रख देते हैं यहाँ पर, b बराबर माइनस का 4 रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का b का मान है माइनस का 4 गुणा x प्लस का 3, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 4x प्लस का 3, वही द्विघात बहुपद आ जाएगी जो अभी भी हमने निकाली थी भाग देके या गुणनखंड करके। अब इसके आप क्या कर लो, गुणनखंड कर लो, बाकी के शून्यांक आपको मिल जाएंगे जो अभी भी आपको मैंने पहले पीछे बताया है। गुणनखंड विधि में भी यही वो द्विघात बहुपद आई थी और भाग विधि में भी यही गुणनखंड विधि आई थी, ये गुणनखंड आया था, गुणन क्या द्विघात बहुपद आया था, और यहाँ पर भी यही आया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आदम आदेन अंतम अंतेन से द्विघात बहुपद का प्रथम स्टेप प्रथम पद और तीसरा पद आप ज्ञात कर सकते हो, बाकी बचेगा bx ज्ञात करने के लिए आप इनको गुणा करोगे, अर्थात द्विघात बहुपद का जो रूप बना है उसे और गुणनखंड को गुणा करके आप
इसके मेन जो मूल त्रिघात बहुपद है उसके बराबर कर लोगे, और जब इसको सरल करोगे तो आपको b का मान मिल जाएगा, और b का मान मिलते ही आप b की जगह रख दोगे यहाँ पर, तो आपकी द्विघात बहुपद बन जाएगी। और द्विघात बहुपद बनने के बाद में कैसे गुणनखंड करते हैं वो आपको मैं कल से बता रहा हूँ, पिछले वीडियो के अंदर भी इस तरह से बताया था, इसमें भी बता दिया, तो आप उसके गुणनखंड 2 और प्राप्त करके तीनों गुणनखंड कर सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। एक भाग देने वाला क्वेश्चन आपको जल्दी से मैं और बता देता हूँ, जो बोर्ड 2018 में आया था, तो एक बार इसको देख लेना, समझ लेना। अगर ये समझ में नहीं आए तो ये वैदिक विधि इसको छोड़ देना, बाकी आप भाग विधि से या गुणनखंड विधि से आसानी से कर सकते हो। तो देखिए मैं इसको मिटान देता हूँ और एक क्वेश्चन भाग वाला है वो जल्दी से आपको और बता देता हूँ। 2018 के अंदर जो क्वेश्चन आया था, जिससे लगभग आपकी ये द्विघात बहुपद वाली या जो बहुपद है ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। देखो यहाँ पर 2018 में आया था एक्स क्यूब क्या x की 4 घात वाला आया था, अर्थात px था x पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 4x माइनस 3। ये एक बहुपद दी थी, इसमें भाग देना है, gx का भाग देना है जो है x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस x माइनस का 2x, या ऐसे ले लो x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 15 माइनस का 15, इसका हमें भाग देना है मान लो। तो किस प्रकार से भाग दें, या कोई सा और ले लो, कैसी भी संख्या वो ले लो पहले वाली, अर्थात gx ले लेते हैं हम x स्क्वायर माइनस प्लस का 1 माइनस का x, इसका हमें भाग देना है। तो शेषफल और भागफल क्या आएगा, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब ये BSER 2018 में आया था, बाकी यहाँ पर कुछ भी मान कुछ भी संख्या दी हो सकती है, आपको तो भाग देना आना चाहिए। इसमें भाग दिलवाया था और भागफल और जो भाज्य है भाजक है उनके अंदर जो संबंध पाया जाता है विभाजन एल्गोरिथम, उसकी जांच भी करवाई थी। तो हम यहाँ पर भाग देते हैं कैसे, देखो इसको पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, x स्क्वायर पहले, फिर माइनस का x और फिर प्लस का 1, इस प्रकार से लिखना है। इसके अंदर 4 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर 3 घात, ये बिल्कुल अवरोही क्रम में घटता हुआ क्रम। तो भाग देना है यहाँ पर किसका, x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 का भाग देंगे, x पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x 4x और माइनस का 3, इसमें x स्क्वायर का भाग x की घात 4 में भाग देंगे तो x स्क्वायर बार जाएगा, x स्क्वायर को वापस x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा, जो इसके अलग लिखना है। x स्क्वायर को माइनस ये प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1x स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको वापस गुणा करके लिख दिया। अब चिन्ह चेंज करेंगे लाइन खींचकर, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है x क्यूब, क्योंकि इसमें कोई जोड़ने वाला घटने वाला नहीं है। और यहाँ पर देखिए माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, अगले पद को उतारेंगे प्लस का 4x। अब इस x स्क्वायर का x क्यूब में भाग देंगे तो प्लस का x बार जाएगा, x को वापस इससे गुणा करेंगे तो x क्यूब, x को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1x, लाइन खींचेंगे, चिन्ह चेंज करके घटा देंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, कुछ नहीं बचा। माइनस के 4x स्क्वायर में एक प्लस का x गया तो बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पर 4x में 1x गया तो प्लस का 3x। अगली संख्या को उतार लेंगे जो है माइनस की 3, x स्क्वायर का भाग माइनस के 3x स्क्वायर में देंगे तो माइनस का 3 बार जाएगा, वापिस इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस के 3 को माइनस के 1x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 3x से कम 3x हो जाएगा, माइनस के 3 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का ये 3 हो जाएगा। चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का 6 हो गया, ये रिजर्व हो गया। अगर जोड़ने में यहाँ पर घटाने में कोई गलती हो तो आप उसका ध्यान रखना। तो ये शेषफल आ गया, ये आ गया भागफल और ये है रिजर्व शेषफल। अगर इसकी जांच करनी हो तो इस भाजक को इस भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ दें तो ये भाज्य आना चाहिए। तो देखो भाजक गुणा भागफल प्लस शेष बराबर भाज्य, ये मान आता है। तो इसके अनुसार हम इनको गुणा करते हैं, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 और गुणा
एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3 और जोड़ देंगे हम माइनस का 6, तो वो भाज्य के बराबर आ जाना चाहिए। देखो इसको गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स की घात 4 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे करते हैं, माइनस के एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस का एक्स क्यूब, माइनस एक्स माइनस प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का 3x। अब 1 से गुणा करते हैं तो प्लस का 1x स्क्वायर और प्लस का 1x और माइनस का 3 और माइनस का 6 बराबर भाज्य के बराबर ये होना चाहिए। सरल करते हैं इसको, x पावर 4 x क्यूब 1x क्यूब और 1x क्यूब, ये तो हट गया, माइनस का x क्यूब प्लस का x क्यूब चला गया, इससे ये कट गया, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस के 4x स्क्वायर में प्लस का 1x स्क्वायर कम कर देंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का 3x स्क्वायर बचा। ये सीधा सा है, माइनस का 3x स्क्वायर, एक माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर चला गया, आगे देखिए 3x और 1x मिलकर हो गया 4x, ये 4x और माइनस का 6 और माइनस का 3 माइनस का 9 रहा है, जबकि यहाँ पर कितना है, माइनस का 6 है, तो यहाँ पर चिन्ह चेंज करने में कुछ मिस्टेक कर दी होगी। यहाँ पर गुणा करते हैं, माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 माइनस का 6 है, माइनस का ये 6, यहाँ पर देखो 3 और 6 9 आ रहा है बराबर भाज्य, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो भाग में मिस्टेक है या यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ पर दोबारा से देखते हैं, x पावर 4 में x स्क्वायर का भाग दिया तो x स्क्वायर बाहर गया, x इसको वापस गुणा करेंगे तो x पावर 4 माइनस का x क्यूब और प्लस का x स्क्वायर, चिन्ह चेंज किया, माइनस प्लस और प्लस का माइनस, कुछ नहीं बचा, x क्यूब प्लस का है और 3x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर और ये प्लस का 4x उतार लिया। अब x क्यूब में x स्क्वायर का भाग देंगे तो प्लस का x बाहर जाएगा, प्लस के x को गुणा किया वापस तो x क्यूब माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 1x, ये आ गया, चिन्ह चेंज किया, माइनस प्लस और माइनस, कुछ नहीं बचा, 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर गया तो माइनस का 3x स्क्वायर, 4x में 1x गया तो प्लस का 3 और ये माइनस का 3 उतार लिया, माइनस के 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देंगे तो माइनस के 3 बार जाएगा, माइनस के 3 को गुणा किया तो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 3, बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिए ये गुणा करते हैं हम, माइनस के 3 को माइनस के 1 से गुणा करते हैं तो यहां पर आता है माइनस का 3, ये ध्यान रखना है, जबकि माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो यहाँ पर प्लस और ये कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर बच गया 0, तो यहाँ पर इस 6 की जगह क्या लिखना है, 0 लिखना है, तो ये 0 हो गया और माइनस 3 का माइनस 3 ऐसे कैसे बच गया। अब हम भाज्य से तुलना करते हैं, भाज्य आपका देखिए x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 3 इस भाज्य के बराबर है, तो ये भाग की प्रक्रिया संपन्न है। तो अगर हम यहाँ पर ये जांच नहीं करते तो हमें ये पता नहीं चलता कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो आप इस से जांच भी कर सकते हो कि आपने भाग किया वो सही है या गलत। अगर ये भाज्य गुणा भागफल प्लस शेष से हम जांच नहीं करते तो भाज्य के बराबर क्या मान आता उसका हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे आप गुणा करके भाग की जांच भी कर सकते हो अगर यहाँ पर कहीं पर त्रुटि हुई हो तो। अब आपको मैं और बता दूं कि इसके अंदर इसका पूरा भाग गया है, भागफल में शेषफल में 0 आया है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इसका एक गुणनखंड भी है और आप इसके बाकी गुणनखंड निकालकर शून्यांक निकाल सकते हो, चारों शून्यांक अगर इसके होते हैं तो मैं मानता हूं कि आप इस प्रकार से भाग देना सीख गए होंगे और इस 2018 वाले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के आप तैयार कर लोगे। और भी 2012 के अंदर भी 2013 के अंदर भी अर्थात 2015 के अंदर भी ऐसे भाग देने वाले क्वेश्चन आए हैं, भाग दिलवाए हैं, आप उनको तैयार करना। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप अच्छी तरह से पूछ लेना। कल आपको यहाँ पर द्विघात समीकरणों के बारे में बताएंगे, द्विघात समीकरण क्या होते हैं, कैसे उनको हल किया जाता है, क्या तरीका है हल करने का। तो आप इस द्विघात बहुपद या फिर इस बहुपद वाले चैप्टर को आप क्लियर करना,
साथ ही साथ बहुपदों के लहसे और महसे के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। और आपके कोर्स में है अर्थात लघुतम समापवर्त्य ज्ञात करना और महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना, बहुपद और संख्याएं साथ में आती है, तो वो चैप्टर भी आपको कल क्लियर करवाएंगे, कल बताएंगे और साथ साथ द्विघात समीकरण के बारे में भी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।